तो हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन भारत में, जिसमें हमने लिया कि क्रांतिकारी आंदोलन क्यों शुरू हुआ और क्रांतिकारियों के क्या उद्देश्य थे, क्या सिद्धांत थे और किस प्रकार की गतिविधियां उनके द्वारा की गई। भारत में कहाँ कहाँ पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो तीव्र हुई, जैसे कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मद्रास इत्यादि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी यहाँ पर तेज हुई। और बहुत से क्रांतिकारी जो नेता थे या भारत का जो नवयुवक वर्ग था, उन्होंने इन गतिविधियों को अंजाम दिया। लेकिन भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो जारी रही। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अधिकांश भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों का प्रचार करने और इन देशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा करने एवं शस्त्र प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है अपना प्रयास किया। तो अपने कार्य में उन्होंने विद्यार्थियों, व्यापारियों, मजदूरों को भी शामिल किया और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी आंदोलन से भी भारत के लिए सहानुभूति और समर्थन प्राप्त किया। भारत से बाहर काम करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में जिनके नाम लिए जाते हैं, उनमें श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये मैंने कुछ जो तस्वीरें हैं ये डाली हैं, जैसे कि ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा की तस्वीर। इसी के साथ साथ लाला हरदयाल, ये लाला हरदयाल की तस्वीर है। लाला हरदयाल के अतिरिक्त जो हैं मैडम भीका जी कामा, ये मैडम भीका जी कामा, और इसी के साथ साथ मदन लाल ढींगड़ा, जिनकी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको तस्वीर दिखाई थी, और सरदार करतार सिंह सराभा। तो ये कुछ जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भरपूर जो है कार्य किया, योगदान दिया अपनी गतिविधियों के द्वारा। और इसी के तहत ही इन्होंने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको वहाँ से, बाहर से, विदेशों से जो है इन्होंने अस्त्र शस्त्र, बम इत्यादि या विशेष तौर पर साहित्य इत्यादि भी भेजा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का जनक माना जाता है। वे संस्कृत के विद्वान थे और सरकार की कार्यवाही से दुखी होकर इंग्लैंड चले गए। 1905 में लंदन में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने इंडियन होम रूल जो सोसाइटी थी वो बनाई। इंडियन होम रूल सोसाइटी इनके द्वारा बनाई गई। कहाँ पर? जो लंदन है वहाँ पर। तो क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है, एक समाचार जो पत्र था, ये भी इनके द्वारा चलाया गया। इंडिया हाउस उनका मुख्य जो था ये कार्यालय था, जिसका नाम था इंडिया हाउस। तो कुछ दिनों बाद विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा भी उनके साथ यहाँ आ गए और सब मिलकर कार्य करने लगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के उत्तेजित कार्यों को देखकर इंग्लैंड की सरकार घबरा गई और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने लगी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का काम विनायक दामोदर सावरकर को सौंप दिया और स्वयं पेरिस चले गए। पेरिस जाने पर उन्होंने लाला हरदयाल को अपने पास बुला लिया। ये मैंने जो तस्वीरें डाली हैं उसमें आपने देखा होगा। और 1909 में इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था वंदे मातरम। ये समाचार पत्र जो है ये इनके द्वारा निकाला गया। मैडम कामा और
ओंकार सिंह राणा ने भी इस कार्य में अपना सहयोग दिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर इंग्लैंड के कहने पर फ्रांस की सरकार ने वर्मा को परेशान करना शुरू किया। पेरिस छोड़कर वे स्विट्ज़रलैंड चले गए और जिनेवा में ही 30 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी गतिविधियों द्वारा विदेशों में वो गए और अपनी गतिविधियों के द्वारा भारतीय जो क्रांति की ज्वाला थी उसको जलाए रखने का उनका ये काम जो था, इसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। वीर सावरकर विदेशों में काम करने वाले दूसरे प्रमुख क्रांतिकारी थे। 1901 में पुणे के फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक जो थी सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत नाम की जो थी ये सोसाइटी उनके द्वारा बनाई गई और इसी के तहत ही अभिनव भारत जो सोसाइटी थी इसके द्वारा उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये दूसरे जो थे ये क्रांतिकारी थे। इसी के साथ साथ इनकी जो कार्यवाही थी अभिनव भारत के अंतर्गत इनको कॉलेज से निकाल दिया। 1906 में ये इंग्लैंड गए और घोषणा की, मैं शत्रु के घर में जाकर भारतीयों की शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, मैं रूसी आतंकवादियों से बम व पिस्तौल बनाना सीखूंगा। 1909 में वे इंडिया हाउस के नेता बनकर गए। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति को दबाए जाने की स्वर्ण जयंती की 50वीं वर्षगांठ मनाने का विरोध किया। 8 मई 1908 को इंडिया हाउस में 1857 का स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया कि एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। इटली के क्रांतिकारी मैज़नी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया, इसकी प्रतियां भारत भेजी जिससे भारत के नवयुवकों में क्रांति की भावना जागृत हुई। सावरकर ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए 20 पिस्तौलें उन्होंने जो है ये भारत भेजी, लेकिन सरकार ने पार्सल पहुंचने से पहले ही गणेश सावरकर को ये कहा जाता है कि इसके विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने के जुर्म में, सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आजीवन कारावास दिया। अपने भाई की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर वीर सावरकर ने बदला लेने के उद्देश्य से लंदन में अंग्रेजों के साथ हाथापाई की। लंदन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बम्बई भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही जहाज से वे कूद गए और तैरकर फ्रांस की बंदरगाह थी मर्सेलिस पहुंच गए। फ्रांस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सुरक्षा की मांग की, लेकिन मल्लाहों ने उन्हें पकड़कर इंग्लैंड की पुलिस के हवाले कर दिया। उन्हें भारत लाकर आजीवन कारावास का दंड दिया गया। एक और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले 1906 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर के संपर्क में आए और इंडिया हाउस के सदस्य बन गए। यहाँ इंग्लैंड में भारत सचिव के मुख्य सलाहकार कर्जन वाइली भारतीय विद्यार्थियों पर निगरानी रखता था। उसने अपने गुप्तचरों का जाल बिछाकर क्रांतिकारियों को परेशान किया हुआ था। गणेश सावरकर को आजीवन कारावास दंड दिलाने में उसकी भूमिका थी, तो क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करने का निर्णय किया और इसकी जिम्मेदारी मदन लाल ढींगरा को सौंपी गई। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी जेब में से एक कागज़ निकला जिसमें कर्जन वाइली की हत्या को उचित बताते हुए उसका खुलासा किया गया था। उसमें लिखा था, मैंने इस अंग्रेज का खून जानबूझकर बहाया है क्योंकि भारतीय नवयुवकों को फांसी तथा देश निकाला की सजा दिलवाने में इसका प्रमुख हाथ रहा है। 16 अगस्त 1909 को इस बहादुर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को पेंटोन विले जेल में फांसी दे दी गई। होम रूल सोसाइटी को भी तोड़ दिया गया। एक और प्रतिभाशाली क्रांतिकारी लाला हरदयाल, असाधारण प्रतिभा के मालिक सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी का गठन जो था ये इनके द्वारा किया गया, जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। तो ये सोसाइटी जो थी ये इनके द्वारा बनाई गई थी।
और पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए और यहीं उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर से हुई, जिससे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि बढ़ी। कुछ समय के पश्चात इंग्लैंड छोड़कर भारत आए, लेकिन पुलिस की नज़र से नहीं बच सके और फ्रांस चले गए और इसके बाद वे अमेरिका चले गए। वहाँ 1913 ईस्वी में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था गदर पार्टी। ये उनके द्वारा बनाई गई, लाला हरदयाल के द्वारा। और गदर पार्टी की गतिविधियों का गदर पार्टी ने भी अपनी गतिविधियों के द्वारा अपनी जो क्रांतिकारी कार्य थे उनको जारी रखा। सरदार सिंह राणा भी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। जब हेमचंद्र को क्रांतिकारियों ने बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए रूस भेजा था तो वे भी रूस जाना चाहते थे, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था और उन्होंने अपना पैसा भी हेमचंद्र को दे दिया ताकि वे रूस जा सके। उन्होंने वंदे मातरम, इंडियन फ्रीडम, तलवार नामक पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। कुछ समय पश्चात वे लंदन चले गए और इंडिया हाउस के सदस्यों के साथ मिलकर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए उन्होंने 20 पिस्तौलें व गोलियां भारत में भेजी थी। इन्हीं से गणेश सावरकर को सजा दिलाने वाले जैक्सन की हत्या की गई। प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मार्टिनिक द्वीप भेज दिया। महायुद्ध की समाप्ति पर वे वापस आए, लेकिन स्वास्थ्य उनका खराब हो जाने के कारण अधिक दिन तक क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित नहीं रख सके। एक और नाम लिया जाता है और भारतीय महिलाओं में, जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा मूल रूप से पेरिस, फ्रांस की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक क्रांतिकारी महिला, इंग्लैंड तथा फ्रांस में 30 वर्ष तक भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय झंडे को फहराते हुए कहा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का राज्य जारी रहना भारत के सर्वोच्च हित के लिए निश्चित रूप से आपत्तिजनक तथा बहुत ही हानिकारक है, तथा दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमी उस देश में रहने वाले मानव जाति के 5वें भाग को गुलामी से मुक्त होने में सहयोग दें, क्योंकि आदर्श सामाजिक व्यवस्था का तकाजा है कि कोई भी जाति किसी तानाशाही या अत्याचारी सरकार के अधीन न रहे। 20 दिसंबर 1908 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित भारतीय देशभक्तों की सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता खरपड़े ने की थी, लाला लाजपत राय भी उसमें उपस्थित थे। मैडम कामा ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। श्यामजी कृष्ण वर्मा की क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरा सहयोग दिया। वंदे मातरम नाम पत्र का संपादन करती थी। वे प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर उनकी गतिविधियों को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेरिस भेज दिया गया। अपनी रिहाई के बाद वे पेरिस में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती रही। 1934 में वो भारत लौटी। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त एक और नाम लिया जाता है और वो थे सरोजनी नायडू के भाई, जिनका नाम था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। पेरिस तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। उन्होंने जर्मन विदेश कार्यालय से प्राप्त आर्थिक सहायता से बर्लिन में प्रवासी भारतीयों की समिति का गठन किया, जो बाद में भारत स्वतंत्रता समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। वीरेंद्रनाथ इस समिति के सचिव थे और इस समिति ने विदेशों में स्थित भारतीय सैनिकों तथा भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य काम करने के लिए बगदाद, इस्तांबुल, फारस, काबुल में अपने शिष्टमंडलों को भी भेजा। तो इस तरह से ये गतिविधियों को अंजाम जो है विदेशों में दिया गया और इसी के तहत विशेष तौर पर विदेशों में ये जो गतिविधियां तो जारी रही ही, और साथ ही साथ ये जो क्रांतिकारी थे ये विदेशों में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इसके अतिरिक्त ये जो क्रांतिकारी थे ये जर्मनी इत्यादि में भी
सक्रिय रहे और अपनी ये जो गतिविधियां थी, इन गतिविधियों के द्वारा इन्होंने भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए भरपूर इनके द्वारा काम किया गया। तो भारत में के ये जो क्रांतिकारी थे, विदेशों में इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण काम किए गए। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर कुछ अन्य नाम भी भारतीय क्रांतिकारियों में आते हैं, जिनमें कुछ ये जो नाम थे भारत से बाहर काम करने वालों में, एक तो सावरकर इत्यादि के बारे में आपने पढ़ा। पंजाब के ये जो प्रतिभाशाली युवक थे लाला हरदयाल और भाई परमानंद, एक और नाम आता है। एक तो हो गए ये लाला हरदयाल और दूसरे हो गए ये इनके साथी थे भाई परमानंद। तो भाई परमानंद ने भारत में क्रांति लाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अमेरिका और कनाडा में भारतीयों को संगठित किया और गदर पार्टी की स्थापना की। शीघ्र ही इस पार्टी की अनेक शाखाएं अमेरिका और कनाडा में स्थापित की गई और इस कार्य में इनका साथ जो था दिया गया। एक और नाम आता है और वो नाम है करतार सिंह सराभा का। ये आप देखिए, करतार सिंह सराभा इनका नाम जो है आता है। तो इसी के तहत ही ये बाबू तारकनाथ दास, पंडित जगत राम हरियाणवी, खान खोजी, वी.जी. पिंगले आदि क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल और परमानंद की बहुत ही सहायता की। कैलिफोर्निया में गदर पार्टी को संगठित करने का श्रेय बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रूड सिंह, भाई शोभा सिंह को जाता है। जून 1918 में अमेरिका के क्रांतिकारियों ने कैलिफोर्निया की राजधानी में एक सभा का आयोजन किया। लाला हरदयाल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उपदेश दिया कि उन्हें एक होकर देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरी चोट करनी चाहिए। हिंदुस्तान गदर नाम का जो है एक समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया। ये जो गदर पार्टी इन्होंने बनाई, तो इसी गदर नाम से ही इन्होंने जो है ये समाचार पत्र इत्यादि अपने निकाले। तो इन्होंने ये समाचार पत्र जो था, जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर, ये समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया। और लाला हरदयाल इसके संपादक। पत्र नवंबर 1913 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसमें अमेरिका और कनाडा की सरकारों की भारत विरोधी नीति की आलोचना की गई। 25 मार्च 1914 को लाला हरदयाल को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंदी बनाया गया। उन्हें $1000 की जमानत पर छोड़ा गया और उसके पश्चात लाला हरदयाल स्विट्जरलैंड चले गए। एक और नाम आता है और ये नाम है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एपिसोड 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और विदेशों में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर भारत को स्वतंत्र कराने का एक अच्छा अवसर मिला। कनाडा में लकड़ी के उद्योग को उन्नत बनाने में भारतीयों का काफ़ी हाथ था, लेकिन सरकार ने भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जो बहुत ही अनुचित और कठोर थे। और इस कठिन परिस्थिति में मलाया में रहने वाले एक धनी व्यापारी, जिनका नाम था गुरदत्त सिंह, बाबा गुरदत्त सिंह ने भारतीयों की सहायता करने का निश्चय किया और एक जहाज़ जिसका नाम था कामागाटा मारू, ये जो कामागाटा मारू था, ये कामागाटा मारू नामक जहाज़ जो था, जिस नामक जहाज़ को लेकर कनाडा की ओर जो है ये चला। तो मलाया में रहने वाले थे ये एक व्यापारी, नाम था इनका गुरदत्त सिंह। तो ये मलाया से चले कहाँ के लिए? कनाडा के लिए। 300 भारतीय इसमें सवार, लेकिन जहाज़ जब सिंगापुर से रवाना हुआ और विक्टोरिया पहुंचा तो उसे एक जंगी जहाज़ ने घेर लिया और उसे कनाडा की वैंकूवर में लाया गया। किसी भी भारतीय को जहाज़ पर से नहीं उतरने दिया गया। वे कई दिन तक जहाज़ में भूखे प्यासे तड़पते रहे। विवश होकर 1 महीने के बाद जहाज़ भारत की ओर चल पड़ा। जब यह जहाज़ कलकत्ता पहुंचा तो पुलिस ने इनको और सैनिकों ने इनको घेर लिया और बंदी बनाना चाहते थे। ये जो व्यक्ति जहाज़ से उतरे उन्हें उसे वह गाड़ी में बैठने पर मजबूर करते
और ये लोग कलकत्ता में ही ठहरना चाहते थे, लेकिन अधिकारी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब कुछ भारतीयों ने गाड़ी में बैठने के स्थान पर कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 30 भारतीय मारे गए, पर वास्तव में इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। इस दल के नेता थे गुरदत्त सिंह। भागने में सफल हुए और कई वर्षों तक फरार रहे। अंत में गांधी के उपदेशानुसार उन्होंने अपने आप को सरकार के हवाले कर दिया और उन्हें 5 वर्ष के लिए बंदी बना लिया गया। तो गदर पार्टी के जो प्रयास थे, लाला हरदयाल सिंह बाब और भाई परमानंद के प्रयत्नों से अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, तो विदेशी सरकारों ने गदर पार्टी को भारत में सशस्त्र क्रांति लाने में सहायता का विश्वास दिलाया। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के हेतु अमेरिका और कनाडा से कई जत्थे भेजने की योजना बनाई। अमेरिका में रहने वाले अनेक भारतीय जापान के, जिसका नाम था तोसा मारू जहाज में बैठकर भारत की ओर चल दिए। जापान और शंघाई से अनेक भारतीय देशभक्त उसमें शामिल हो गए। भारत सरकार ने इन क्रांतिकारियों को योजना का पहले ही पता चल गया। अंग्रेजी सरकार को भारत पहुंचने पर इनमें से बहुतों को बंदी बना लिया गया, बहुत से मौत के घाट उतार दिए। इन देशभक्तों में मास्टर उद्धम सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और बाबा केसर सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। गदर पार्टी के पश्चात सशस्त्र विद्रोह की एक व्यापक योजना बनाई गई। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 प्रांतों की सैनिक रेजिमेंट की सहायता भी प्राप्त कर ली और निश्चय किया कि 4 प्रांतों के नागरिक और भारतीय सैनिक 22 फरवरी 1915 को एक साथ सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ेंगे। गदर पार्टी का दुर्भाग्य कि उसके एक सदस्य कृपाल सिंह ने विश्वासघात किया और इस योजना की सूचना पहले ही सरकार को दे दी। इसके लिए सरकार ने कृपाल सिंह को 30,000 रुपये और भूमि जो थी उसको दी। सरकार ने पंजाब के अनेक स्थानों पर छापा मारकर गदर पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं और कमेटी के जो कार्यकर्ता थे उनको बंदी बना लिया। उन पर षड्यंत्र केस चलाए गए। लाहौर षड्यंत्र केस सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 65 व्यक्ति दोषी ठहराए गए। भाई परमानंद जी भी इनमें से एक थे। सरदार जसवंत सिंह, सरदार सेवा सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, श्री विष्णु गणेश पिंगले, सरदार सरायन सिंह, सरदार वीर सिंह को फांसी की सजा दी गई। शेष को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा दी गई। सरदार करतार सिंह के वीरतापूर्ण विचार बहुत ही सराहनीय थे। उनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। वे अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गदर पार्टी के सदस्य बने थे। मुकदमे के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना अपराध जो था स्वीकार किया और कहा, मैं भारत में सशस्त्र क्रांति लाना चाहूँगा और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका से भारत आया हूँ। मृत्यु दंड मिलने पर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मैं भारत में पुनः जन्म लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करूँगा। जज ने ऐसे बयान जो थे उनके सुने और उनको और इस तरह से उनको कहा कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तो उनको चेतावनी भी दी। उनके मित्रों और संबंधियों ने भी उसे अपना बयान वापस बदलने की सलाह दी, लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहे और उनको मृत्यु दंड दिया। फांसी पर चढ़ने से पहले रस्से को चूमते हुए उन्होंने कहा, भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि मैं उस समय तक भारत में जन्म लेता रहूं जब तक कि भारत स्वतंत्र न हो जाए। सरदार चंदा सिंह ने गदर पार्टी के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता प्यारे सिंह को पकड़ने में सरकार की सहायता की। इस विश्वासघात के लिए क्रांति जो गदर पार्टी के सदस्य थे उन्होंने उसके घर में ही उसका वध कर डाला। श्याम में क्रांतिकारियों की गति, श्याम मतलब थाईलैंड में, यहाँ पर भी क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ जो थी ये जारी रही। पंडित सोहनलाल और सरदार हरनाम सिंह ये थे और इनको पकड़ा गया, इनको मृत्यु दंड दिया गया। बलवंत सिंह जो श्याम में गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनको भी बंदी बनाया गया, मृत्यु दंड दिया गया बाद में। एक अन्य षड्यंत्र केस में पंडित कांशीराम, सरदार जीवन सिंह, सरदार बख्शीश सिंह 7 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। जर्मनी और रूस की हम बात करें तो जर्मनी और रूस में भी जो क्रांतिकारी थे ये आगे रहे। भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए भूपेंद्र नाथ दत्त चट्टोपाध्याय
आदि क्रांतिकारी नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई। क्रांतिकारी नेताओं ने अमेरिका में स्थित जर्मनी के दूतावास की सहायता से गदर पार्टी से भी संबंध स्थापित किए, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज किया। 1915 में जर्मनी की सरकार ने अफगानिस्तान में एक मिशन भेजा ताकि अफगानिस्तान सरकार की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र स्थापित किया जाए। मौलवी बरकतुल्ला, राज महेंद्र प्रताप, मिस्टर कासिम बेग, 3 जर्मन और ब्रिटिश सेना के भगौड़े 9 अफ्रीकी इस मिशन के सदस्य थे। अफगानिस्तान की सरकार ने दोहरी चाल चली और ब्रिटिश सरकार से काफ़ी धन प्राप्त किया और इस प्रकार ये मिशन भी अपने कार्य में असफल रहा और इसके पश्चात रूस की सरकार के प्रोत्साहन पर बर्लिन में हिंदी सभा नामक संस्था की स्थापना की गई। लेनिन और अन्य रूसी अधिकारियों से बातचीत के पश्चात हिंदी सभा का मुख्य कार्यालय मॉस्को में ले जाया गया और सभा के प्रमुख नेता भी वहां पहुंच गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार करने के लिए रूसी सरकार ने इस सभा को $10 लाख की एक बहुत बड़ी धनराशि भी दी और हिंदी सभा के नेताओं ने काबुल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। रूसी तुर्किस्तान में जब विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो हिंदी भाषा के एक नेता अनवर पाशा ने विद्रोहियों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप हिंदी सभा की लोकप्रियता जाती रही और रूसी सरकार ने इसको सहायता देना बंद कर दिया और हिंदी सभा को समाप्त कर दिया गया और इसके नेता भी यूरोप के अन्य देशों में चले गए। तो सरकार की जो नीति रही क्रांतिकारियों के प्रति वो दमनकारी नीति ही रही, क्योंकि क्रांतिकारी सरकार के लिए हमेशा ही चिंता का कारण जो थे ये बने रहे। 1907 में सीडिशियस मीटिंग एक्ट जो है ये पास किया गया, जिसके अनुसार सार्वजनिक सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने। 1908 से 1910 तक सरकार ने कई कानून पास कर समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगाए। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार के जो है ये पास किया और विशेष प्रकार की जो संस्थाएं थी उनको गैर कानूनी घोषित किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार का जो रवैया था, सरकार की जो नीति थी क्रांतिकारियों के प्रति अच्छी नहीं थी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने के केस में पंजाब के अनेक देशभक्तों जैसे अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमीर चंद, बसंत कुमार और बंगाल में अश्वनी कुमार दत्त, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, सुबोध चंद्र, कृष्ण कुमार मित्रा, इनके ऊपर अभियोग चलाए गए, बंदी बनाया गया। खासकर जो अवध बिहारी बोस और बाल मुकुंद, अमीर चंद और बसंत कुमार थे, इनको फांसी की सजा दी गई। तिलक ने सरकार की आलोचना की तो उनके पत्र केसरी और उनको 6 वर्ष का कठोर कारावास, इस केसरी जो उनका पत्र था उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बाद में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था ये असफल हो गया। एक तो इसमें एकता का भी अभाव था, दूसरा आंदोलन एक साथ सभी स्थानों पर शुरू नहीं हुआ, तीसरा उदारवादी नेताओं ने सहयोग नहीं दिया, साधनों की भी कमी थी, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और ख़ास बात यह है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। वो अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा के कट्टर विरोधी थे, तो इसकी वजह से भी क्रांतिकारी आंदोलन असफल रहा। तो ये था क्रांतिकारी आंदोलन।